इमोशंस से एंड उस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जो इस कनेक्शन के साथ आता है। डिवाइन मैस्कुलिन्स कनेक्शन से नहीं, खुद के इनर वर्क से दूर भाग रहे होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से टाइप है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके डिवाइन मैस्कुलिन, आपके ट्विन फ्लेम, आपके काउंटर पार्ट किस टाइप के कैटेगरी में आते हैं। मैं यहाँ पे 4 कैटेगरी में डिवाइन मैस्कुलिन को डिस्क्राइब कर रही हूँ ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ पाए, और ये 4 टाइप के कैटेगरीज में ही आते हैं। टाइप 1, द fearful avoidant runner और द fearful avoidant डिवाइन मैस्कुलिन। इस टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन में बहुत डीप इनर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, चलता रहता है। वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन से अट्रैक्टेड तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस इंटेंसिटी से डर भी लगता है। इनके अंदर इंटीमेसी का फियर, वल्नरेबिलिटी का फियर होता है। जब भी इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं, ये लोग रिट्रीट कर लेते हैं या रन करने लग जाते हैं। इस टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन्स के पास्ट भी मतलब इनका जो पास्ट रहा है उन्हें इन्फ्लुएंस करता है। उन्होंने टॉक्सिक या पेनफुल रिलेशनशिप देखी होती है अपने लाइफ में, जिनके वजह से ये इस टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन खुलकर किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाते। साइंस दैट यू माइट बी अ fearful avoidant, your divine masculine might be a fearful avoidant runner। क्या साइन है? नंबर 1, इस कैटेगरी के डिवाइन मैस्कुलिन को ट्विन फ्लेम कनेक्शन की इंटेंसिटी ओवरवेलमिंग लगती है। नंबर 2, ये डीप इमोशनल कन्वर्सेशन से बचने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, पास्ट रिलेशनशिप्स में इन्हें हर्ट, बिट्रेयल, चीटिंग मिला होगा। एंड नंबर 4, वल्नरेबिलिटी से ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन। हीलिंग के लिए इन्हें टाइम की ज़रूरत होगी। ट्रस्ट एंड इमोशनल ओपननेस डेवलप करना ज़रूरी होगा। टाइप 2 या कैटेगरी 2 के डिवाइन मैस्कुलिन को किस नाम से जाना जाएगा? द लॉजिकल इंटेलेक्चुअल रनर। ये कैटेगरी उन डिवाइन मैस्कुलिन्स की होती है जो हर चीज को लॉजिकल एनालिटिक वे में एनालिसिस के लेंस से देखते हैं। वो हाईली प्रैक्टिकल होते हैं, और जब उनके सामने ट्विन फ्लेम जैसे स्पिरिचुअल कनेक्शन आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है कनेक्शन को एनालाइज करना, रैशनलाइज करना। क्या ये रियल है? ये मेरे करियर या लाइफ गोल्स में फिट बैठेगा? क्या ये सोसाइटी इसको मानेगी? सो इस टाइप की बातें इन डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में आएगा। इमोशंस इनके लिए कंट्रोल करने वाली चीज होती है, और ये उन्हें सप्रेस करते रहते हैं। अपने इमोशंस को इस टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन सप्रेस करते रहते हैं। Signs that your divine masculine might be the logical intellectual runner। क्या साइन है? नंबर 1 साइन, this type of divine masculine always overthink in every matter। नंबर 2, ये अपने इमोशंस को इग्नोर या सप्रेस करते रहते हैं। नंबर 3, इन्हें लगता है ये कनेक्शन प्रैक्टिकल नहीं है। एंड नंबर 4, इन्हें अपनी इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम काफी इंपॉर्टेंट लगती है। अब हीलिंग इस कैटेगरी के डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करना एंड लॉजिक से थोड़ा सा ऊपर उठना होगा। हार्ट एंड सोल को भी सुनना जरूरी होगा। टाइप 3, द सेल्फ सैबोटेजिंग डिवाइन मैस्कुलिन या द सेल्फ सैबोटेजिंग रनर। ये वो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं जिनके अंदर डीप सेंस ऑफ अनवर्दीनेस होती है। उन्हें लगता है कि वो इस लेवल के डिवाइन लव के लिए नहीं है, और इसी वजह से वो खुद ही कनेक्शन को सबोटैज कर देते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, ये डिवाइन मैस्कुलिन ड्रामा क्रिएट करते हैं, ये डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं डर होता है कि ये सब एक दिन खत्म हो जाएगा।
Signs that your divine masculine might be the self-sabotaging runner, twin flame. नंबर 1 साइन, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन रिलेशनशिप में अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। साइन नंबर 2, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो ये दूर हो जाते हैं। साइन नंबर 3, इन्हें लगता है कि आप उस लव के मतलब आप जिस अनकंडीशनल लव उनको दे रहे हैं ये उनके लिए वर्दी नहीं है। एंड नंबर 4, इन्हें कमिटमेंट का डर होता है, इसलिए ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते। हीलिंग के लिए इन्हें सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ को रिबिल्ड करना बहुत ज़रूरी होगा। चलिए देखते हैं टाइप 4, जो लास्ट कैटेगरी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन और ट्विन फ्लेम रनर के टाइप में आते हैं, द स्पिरिचुअली अवॉइडेंट रनर ट्विन फ्लेम और द स्पिरिचुअली अवॉइडेंट डिवाइन मैस्कुलिन। ये कैटेगरी उन डिवाइन मैस्कुलिन की होती है जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या तो उन्हें समझ नहीं आता या वो अननोन से अननोन कुछ भी जिसे वो जानते नहीं उससे डरते हैं। ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स मटेरियल वर्ल्ड में कंफर्टेबल होते हैं। करियर, इमेज, वैलिडेशन, नेम, फेम, मनी और उन्हें पोस्ट पोजीशन यहाँ तक, और उन्हें सोल लेवल बॉन्ड इंटिमिडेटिंग लगता है। साइन क्या है? साइन दैट योर डिवाइन मैस्कुलिन माइट बी द स्पिरिचुअली अवॉइडेंट रनर ट्विन फ्लेम। नंबर 1 साइन, दे फील अनकंफर्टेबल विथ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स। जैसे स्पिरिचुअलिटी की बात होगी या स्पिरिचुअल कुछ भी आइडियाज या इस तरह के स्टफ्स, स्पिरिचुअल स्टफ्स की जब भी कोई बातें होंगी वो अनकंफर्टेबल हो जाया करेंगे। नंबर 2 साइन है, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम या डिवाइन जो होते हैं डिवाइन पर्पस जैसे आइडियाज को रेजिस्ट करते हैं। उन्हें डिवाइन पर्पस या ईश्वर या सोल या सोलफुल टॉक, या फिर आप समझ लीजिए उनको एक सुप्रीम सोल मतलब ईश्वर की सत्ता या गॉड पर उतना यकीन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड साइन, इन्हें सिर्फ आउटर सक्सेस एंड कंफर्ट जोन में फोकस्ड रहना अच्छा लगता है, उससे बाहर नहीं निकल पाते। एंड नंबर 4, इस टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन डीप इमोशंस या इनर ट्रांसफॉर्मेशन से डर जाते हैं। उन्हें डर लगता है डीप इमोशंस को हैंडल करने में या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने में। हीलिंग के लिए इन्हें अपने स्पिरिचुअल पाथ के साथ रिकनेक्ट होना पड़ता है। ये समझना ज़रूरी होता है कि उनका सोल भी इवॉल्व होना चाहता है। हर टाइप के डिवाइन मैस्कुलिन का अपना यूनिक हीलिंग पाथ है, पैटर्न है, और याद रखिए रनर ट्विन फ्लेम होना या रन करना रिजेक्शन नहीं होता। अगर आपके ट्विन फ्लेम अभी रन कर रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि वो आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये थे 4 कैटेगरीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, और मुझे ये जानना है आपसे कमेंट बॉक्स में कि आपके ट्विन फ्लेम किस कैटेगरी में आते हैं। सबका इलाज सबका इलाज मतलब सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स को एक ही टेक्निक से आप हैंडल कर सकते हैं, वो ये है उनकी सोल की अवेकनिंग तभी होगी जब आप इनर वर्क करेंगे। सो इनर वर्क इज द ओनली एंड ओनली रेमेडी टू नेविगेट दिस जर्नी सक्सेसफुली। अब चाहे वो कैटेगरी 1 में हो, चाहे वो कैटेगरी 2 में हो या 3 या 4, या फिर ये ध्यान दीजिएगा हो सकता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में आते हो या फर्स्ट एंड फोर्थ कैटेगरी में भी वो आते हो। सो इट डिपेंड्स, ओके। और तो ये रही आप लोग का ये कॉमन क्वेश्चन होता है, डिवाइन मैस्कुलिन मेरे ऐसे हैं, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन वैसे हैं। बट ये 4 कैटेगरी, ये 4 कैटेगरीज होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के को डिफाइन करने में। तो ये था आज का वीडियो, और इसके साथ ही साथ पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। सबसे पहले कंफर्म हो लीजिए कि आप क्या वाकई में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और अगर हाँ इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, और अगर आप सब कुछ जानते हैं, कंफर्म भी हैं, इनर वर्क भी कर रहे हैं, क्यों आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ रही, क्यों आपका रियूनियन अभी डिले हो रहा है, हैम्पर हो रहा है, इसको जानने के लिए
आप पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, क्योंकि इसमें 1 to 1 बात की जाती है, आप ले सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके स्क्रीन में स्टार्टिंग में शो किया जा चुका है। थैंक यू वेरी मच, मुझे अब इजाज़त दीजिए और इसके साथ ही साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और बहुत जल्द रियूनियन अचीव करिए आप भी। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।